क्रोमोसोम में आप देखेंगे 23 मदर से मिलता है एंड 23 फादर से मिलता है। 23 + 23 46 होता है। इसलिए जब आप बच्चा पैदा होता है उस समय आप अगर देखेंगे उसको 6 महीने तक होता है, तब भी देखिए तो उसके नाभि के ऊपर से लाइन गई हुई जैसे कोई चीज हुई हुई। तो लेफ्ट साइड जो है वो मदर का कंट्रीब्यूशन है, राइट साइड जो है ये फादर का कंट्रीब्यूशन है, ये बायोलॉजिकल है। इसलिए हर व्यक्ति अर्धनारीश्वर है, केवल शिव ही अर्धनारीश्वर नहीं। ये भारत की परंपरा है। मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ कहूँ। मैंने देखा यहाँ पर DAV, ठीक है, दयानंद एंग्लो क्या कहते हैं विद्यालय है, वैदिक विद्यालय। लेकिन मैं एक चीज आपको कहता हूँ, वो प्रिंसिपल साहब को भी कहता हूँ, मेरी तो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रही। हिंदी तो मैं जब दिल्ली पहुंचा हूं तब समझा हूं कि हिंदी क्या होती है। और जब मैं कॉन्शियसनेस पर काम करने लगा, चेतना पर, चेतना वहां भी है, वाइब्रेट हो रहा है मेरे पास, देयर इज ए वाइब्रेशन। और हमारी बहू का भी नाम चेतना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो चेतना पर जब हमने काम करना शुरू किया तो उस पर श्रोडिंगर ने काम किया था, नेल बोर ने काम किया था, डेविड बोम ने काम किया था, उसके बाद हमने काम किया। हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है, लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक उस पर काम नहीं हुआ। तो जब हम काम करने लगे तब हमें पता चला कि ये तो वेस्टर्न में तो कुछ है ही नहीं, ये विज्ञान ही कुछ नहीं है, ये तो सारा स्पेकुलेशन है। आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा देते हैं, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रिक से MSc कर लिया, और उसके बाद उसके घर की जब बल्ब खराब होता है तो इलेक्ट्रीशियन बुलाता है, फिर उस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने का क्या लाभ? प्रैक्टिकली ये बातें होती। मैग्नेट पढ़ा देते हैं, मैग्नेट का कोई लाइफ में कहीं काम नहीं आता। तो हमें उस साइंस की बात करनी चाहिए जिस साइंस में आपके जीवन से संबंधित हो। और यहाँ महिलाएं बहुत बैठी हैं, और आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि हमारे यहाँ डिग्री से, कभी भी डिग्री से एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं दी गई। हमारे यहाँ ये कहा गया है, मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को मां के समान देखो। मातृवत परदारेषु, वुमेन एट्रोसिटी वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरे की पत्नी को या दूसरी स्त्री को मां के समान देखो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखो, तो कोई नीरव मोदी पैदा नहीं होगा। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में अपनी आत्मा देखिए। जो ये देखता है, यह पश्यति स पंडिता, जो यह जानता है वही ज्ञानी है, बाकी सब मूर्ख हैं। ये हमारे यहाँ की कहावत। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों के विषय में हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि देखिए हम जिस मॉडर्न अंग्रेजी की और इसकी बहुत तारीफ करते हैं, आप लोग बहुत बोलती हैं। वेस्टर्न कंट्री का गॉडफादर था प्लेटो, और उसने जो है एक किताब लिखी सिविक्स, उसकी किताब बहुत फेमस किताब। उस किताब में उसने लिखा कि वुमेन हैज नो सोल, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। उसका एक शिष्य हुआ जिसका नाम था एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे कहते हैं। उसने कहा सिंस द वुमेन हैज नो सोल, दे आर जस्ट लाइक ए कमोडिटी, यूज एंड थ्रो। वो वस्तु हैं, उन्हें 1950 तक उनको वोट देने का अधिकार वेस्टर्न कंट्री में नहीं था। 1950 तक। ये तो सिमोन दे बोवार नाम की एक फ्रेंच महिला थी जिसने वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया। उसके बाद ये हुआ कि 3 महिलाएं जब अगर एक ही बात को डीटो कह देंगी तो वो एक बच्चे की गवाही के बराबर कोर्ट में माना जाएगा। नहीं तो स्त्रियों की गवाही नहीं मानी जाती थी, क्योंकि उसमें आत्मा होती नहीं। हमारे यहाँ तो चींटियों में भी आत्मा है, कण कण में भगवान है, कण कण में शंकर है। और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम से नहीं आए। डार्विन का जो एनिमल किंगडम से हम नहीं आए। हम कहते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान का 3 लेयर है।
आप जो ज्ञान देते हैं उसमें जो विज्ञान नहीं पड़ता उसके लिए तो एक ही लेयर है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। पहले आपको किसी चीज का देखने पर ज्ञान होता है, एक ऑब्जर्वेशन का ज्ञान होता है, उसके बाद आप उसके सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं, समझते हैं, तो वो विज्ञान हो जाता है। और उसके बाद उसके स्रोत को जब आप समझेंगे तो प्रज्ञान हो जाता है, जो अनुभूति है। तो जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक ज्ञान का साइकिल पूरा नहीं होता है। हम ज्ञान विज्ञान अगर पढ़ाकर बंद कर देते हैं तो उसके मतलब कोई शिक्षा नहीं है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, भारत में मैं सब जगह देखा, मैं MHRD में सलाहकार भी रहा हूं और मैं वहां भी देखा हूं, पूरे भारत को देखा हूं कि बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ते जरूर हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है, 3 महीने के पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसका एग्जाम हो जाता है। अब हमारे जमाने में 80 अगर किसी को आ जाता था, 60 को किसी को आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये बैठे हुए हैं हमारे गंधार साहब, जानते होंगे। आज के जमाने में 98, 99 पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ना उनके टीचर को मालूम है, ना उनके माँ बाप को मालूम है, ना उन स्टूडेंट को मालूम है। ये जरूरी है और इसीलिए आज की जो पढ़ाई है वो आपको देह और आत्मा से काटकर अलग रखती है। आपको आत्मा की अनुभूति नहीं है, आप मैटेरियलिस्टिक हो गए, और मैटेरियलिस्टिक इतने हो गए कि आप एक तरह से कंज्यूमर हो चुके हैं। आज जो टीवी में जो कंज्यूमर जो एडवर्टाइज होता है उसके मुताबिक आप सामान खरीदते हैं, आपका चॉइस वो डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड करते हैं, वो चॉइस डिसाइड करता है। आप इतने कंट्रोल्ड हैं। ये सारी चीजें हमें समझने की आवश्यकता है और हमें समझना चाहिए। आप लोग यहाँ बार बार हमारी कल्पना और सपना, ये चेतना आपसे रिक्वेस्ट कर रही कि आप लोग जरा ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। नहीं, अभी नहीं कह रहा हूं, आप लोग पहले सुन लीजिए, उसकी बात, उसके विज्ञान समझ लीजिए। आप इतने देर से बैठे हैं, आप पैर मोड़कर बैठे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन जब बाधित होगा 1 सेकंड के लिए भी तो क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, और वो क्लॉटिंग शुरू हो रही है। और ये जब आप ताली बजाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं बजाएंगे, ऐसे नहीं, यूं उंगलियों के, ये ताली जब बजाएंगे तो पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ओरिएंटेड हो जाएगा और आपके अंदर एक कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई टॉक्सिन नहीं रख पाएगा। तो ये आपके हेल्थ के लिए है कि जब काफी देर बैठे तो जरूर ताली बजा दिया करें, बेशक जहां बजाना ना हो वहां भी बजा दिया करें। ये आपके लिए बोल रहा हूं। दूसरी, हम 2-3 चीजें, महिलाएं बैठी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप अपने किचन में जरा 2-3 चीज ध्यान रखिए। ये विज्ञान है और किचन में वो ध्यान ये रखिए कि हम महिलाओं को अन्नपूर्णा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा इसलिए कहते हैं कि वो जो खाना बनाकर खिलाती थी, वो जो गूंथती थी, वो जो पीसती थी, वो जो खाना, वो इतना हाइजीनिक होता था कि परिवार का कोई आदमी कभी बीमार नहीं होता था। आज की जो मॉडर्न महिलाएं हैं, बुरा मत मानिएगा, वो मॉल कल्चर की हो गई हैं। सारा पैकेजिंग आएगा और उसमें क्या है उनको नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि ब्रांडिंग है, पैकेजिंग अच्छी है, तो आप पिकअप कर लेंगे। और वो भी अब जरूरी नहीं है, अब तो मोबाइल शॉपिंग है, घर में ऑर्डर दीजिए आ जाए। तो आपका लेजीनेस जो है, इसलिए इस देश में कोरोना इतना हुआ। नहीं तो हमारे घर में जितने मसाले थे, हमारे घर में दालचीनी थी, हमारे घर में सारी चीजें थी, हमारे घर में तेज पाता था, हर चीज थी, हमारे यहाँ गोल मिर्च थी, हमें कभी कोरोना होता ही नहीं। और इसलिए वर्ल्ड में सबसे कम डेथ की रेट जो है वो इंडिया में है, बिकॉज ऑफ योर किचन। और अगर आपने दुरुस्त किया होता तो एकदम कोरोना नहीं होता। लेकिन चूंकि अब अन्नपूर्णा नहीं, अब तो विषपूर्णा की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम अवॉइड करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, किसी और की ना रक्षा करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आप आरओ का पानी पीते हैं, ये बोतल का पानी यहां रखा हुआ है, मैंने तो उसको लिया नहीं। ये आरओ का जो पानी है वो 100 TDS है, 100 TDS आरओ का, और बोतल का जो पानी है वो 80 TDS होता है। और इसमें प्लास्टिक पार्टिकुलेट्स होते हैं,
सारे प्लास्टिक पार्टिकल बिकेम योर फूड हैबिट, आपके फूड हैबिट हो गए हैं। आपके किचन में 90% प्लास्टिक के आइटम्स मिलेंगे आपको। तो प्लास्टिक जो है 500 इयर्स तक वो नहीं जाता है, और उसका एक केमिकल है जिसे हमारे गांधार साहब जानते होंगे, बायोस्फिनल ए उसको कहा जाता है। 500 ईयर लाइफ है और हाईली कैंसरस है। तो आप अगर, और आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है शुद्ध जल की वो है 350 TDS, वो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। 350 TDS नहरों में भी नहीं मिलती, नदियों में भी नहीं मिलता, गंगा में भी नहीं है। 350 TDS चाहिए, क्योंकि गंगा में बांध बन गए हैं, डैम्स बन गए हैं, तो फ्लो खत्म हो गया। जब फ्लो खत्म होगा, फ्लो कहीं भी रुकेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो DO2 नहीं मिलेगा। DO2 नहीं मिलेगा तो 350 TDS नहीं हो पाएगा। वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे कि 350 TDS लेना है आपको, कुएं से पानी नहीं लेना है, आपको नलके से पानी नहीं लेना है, क्योंकि सब पॉल्यूटेड है। आपको RO से ही लेना पड़ेगा, ये आपकी आज की मजबूरी है, और बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ, हमारी वजह से हुआ है। तो आप एक काम करिए कि आप मिट्टी का मटका रखिए, और मिट्टी के 2 मटके रखिए। 2 मटके में RO से पानी लेके मटके में रख दीजिए, 24 घंटा उसको इंतजार करने दीजिए। 23.38 आवर्स, लेकिन हम 24 घंटा बोलते हैं। 24 घंटा रख दीजिए, दूसरा मटका भी भर लीजिए, और वो 24 घंटे अगर उस मटके में उस RO का पानी रहेगा तो 100 TDS अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू 350 TDS, ये माटी की क्वालिटी है, और आपको 350 TDS मिलेगा। ये आपको करना है। ये बहुत सिंपल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये है साइंस, ये पढ़ाना चाहिए। ये नहीं पढ़ाते हैं, मैग्नेट पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है जीवन से। आपकी लाइफ, योर लाइफ इज प्रीशियस, आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है, और आपकी जिंदगी कैसे बचे, आपके अंदर टॉक्सिन ना हो, उसका आपको व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजकल हम लोग रिफाइंड ऑयल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि डबल वर्जिन है या ट्रिपल वर्जिन है कि नहीं है, वो हम लेते हैं। आप जानते हैं 400 सेल्सियस पर जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसके सारे तत्व उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, और उसमें जब उसको प्यूरिफाइड करके, कल्चर्ड करके जब बनाया जाता है तो उसमें हेक्साइन नाम का, ये गांधार साहब उस केमिकल को जानते हैं, हेक्साइन नाम का एक केमिकल डाला जाता है। और हेक्साइन जो है, अगर वो हेक्साइन अगर 5 ml आपके बॉडी में चला जाए तो आपको एकदम से लंग्स कैंसर तुरंत हो जाएगा। और वो हेक्साइन आपको दिया जाता है, और आप उसको धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में रोज ले रहे हैं, और उसमें पॉमुलिन मिला होता है। और पॉमुलिन क्या करता है, अभी हमने कार्यक्रम देखा, वहां लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रहे थे बच्चे। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को फैला देता है। जैसे गुब्बारा है, जब नया नया आप खरीदते हैं तो एकदम पिचका एकदम छोटा सा रहता है, 2 बार फुला लीजिए तो लूज हो जाता है। उसी तरह से आपके इंटेस्टाइन लूज हो जाएंगे, आपको टमी निकल आएगी। भाई मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ कट गया, अब तो छोटा हो गया, लेकिन आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं कटने वाला है अगर आप वो रिफाइंड ले रहे हैं, और बढ़ जाएगा, बल्कि उसमें झारखंड भी शामिल हो सकता है। तो आपको ये देखना है, ये सारी चीजें समझनी है कि आप, और उसमें कोई गंध नहीं है, गंध भी नहीं होता, उसमें चिपचिपाहट भी नहीं है जो आपको प्रोटीन दे रही है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, जस्ट यू आर टेकिंग सिंपली वही हाल मार्केट में जो घी मिल रहा है, वो क्या है, मिल्क क्रीम है, उसको आप खा रहे हैं, जिसमें कहीं से घी का कोई तत्व ही नहीं है। खैर हरियाणा वाले तो अपना निकालते हैं, वो खाते हैं, लेकिन वो हम दिल्ली वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हम यही हरियाणा पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी भाई बंदे से मंगाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड की सबसे कमजोर भाषा जो है वो आपकी अंग्रेजी है, 26 अल्फाबेट, और सिर्फ 18 कंट्री में बोली जाती है वर्ल्ड में, 18 कंट्रीज में बोली जाती है। और 18 कंट्री में 10 कंट्री तो ऐसे हैं जो इनके गुलाम रहे, उसमें बोली जाती है, जिसमें आप अव्वल हैं। अब सवाल ये है कि मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आप पेरेंट्स को दूंगा कि तोता जो है वो दूसरे की भाषा सीख लेता है, बोल लेता है।
और वही बोलना शुरू कर देता है, बोलो मिट्ठू राम राम, वो राम राम बोलेगा। तो क्या होता है, वो फिर पिंजरे में कैद हो जाता है। और कोयल अपनी भाषा बोलती है, वो कभी पिंजरे में कैद नहीं होती है। तो आप लोग अगर विदेशी भाषा बोलने लगेंगे तो आप पिंजरे में कैद हैं। उस कैद से अपने आप को निकालिए। आप जहां पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, खूब अच्छी बात है, पढ़िए, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। जर्मनी पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। जहां जरूरत है, जब उस कंट्री में जा रहे हैं तब आप करिए। लेकिन जब आप भारत में रह रहे हैं और भारत में रहकर जब अंग्रेजी बोलेंगे, जब गांव के बच्चे और गांव के पेरेंट्स आए हुए हैं जो शायद नहीं पढ़े हो अंग्रेजी, आप उनको अंग्रेजी में बोलेंगे, वो बात मास में नहीं जा सकती। वो इलीट क्लास में जा सकती है, मास में नहीं जा सकती। नीचे स्तर तक जब आप अपनी बात, और यहां से बोलना पड़ता है, यहां से नहीं बोलना है, यहां से जब बोलेंगे तो यहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से बोलिए और यहीं पहुंचे। तो मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधु जहां बैठे हैं उनको पहले तो प्रणाम कर लूं मैं कि तो वो जो एनिमल किंगडम वो लोग बात करते थे, डार्विन ने जो एनिमल किंगडम कहा कि बंदर से आदमी बना, हाउ इट इज पॉसिबल, इस पर मैंने बीएचयू पे लेक्चर दिया और डीएनए पर थ्योरी पर लेक्चर दिया मैं कहा कहीं से ये माने जेनेटिक्स के जितने भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि डार्विन के जमाने में जेनेटिक्स होता ही नहीं था, डीएनए जानते ही नहीं थे कि डीएनए क्या चीज होती है। स्पेकुलेशन पर उसने थ्योरी, इसलिए आज तक वो थ्योरी है, लॉ नहीं बन पाया। डार्विन का जो है इवोल्यूशन थ्योरी है और उसमें उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर दी। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने इतनी स्पर्धा पैदा कर दी, इतनी कंपटीशन पैदा कर दी कि बच्चे जो ये एक दूसरे के साथ अपने टिफिन शेयर करते हैं, अपने ड्रेसेस शेयर करते हैं, अपनी बुकें शेयर करते हैं, जब एग्जामिनेशन आता है तो एकदम से राइवल हो जाते हैं, एकदम से दुश्मन हो जाते हैं। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको सबको जीने का अधिकार होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र बोल गए कामदेव जी, तो हमको सबके लिए ओपन देना चाहिए। हमें अपनी देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होता है और इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, उसका जो क्रोमोसोम है बंदर का, वो बंदर का क्रोमोसोम जो है वो 52 है, आपका 46 है, कभी कम नहीं हो सकता है। ये फ्रॉम द नेचर है, इसको कम बेसी कोई कर ही नहीं सकता है। इट इज नॉट ए मैन मेड थिंग। तो इसलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी अपने आप में बोकस है। आप लोग गूगल नहीं देखते हैं, गूगल देखिए। डार्विन पढ़ाना बंद करिए स्कूल में, गूगल देखिए। उसमें 136 साइंटिस्टों ने ये कहा कि डार्विन का खुद का लड़का रॉबर्ट डार्विन, उसने कहा कि माय फादर वाज मैड, he has created a story only on the basis of his speculation। हम उसको पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जो कॉलोनियल माइंडसेट हमारे अंदर है, वो कॉलोनियल माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अभी कामदेव जी ने, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप जो बोले थे उसी को मैं एक एक पॉइंट लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो मैं अभी उन्होंने कहा कि भाषा का अवतरण हमने लिखा था। ये भाषा कैसे बनी? अभी आप ये देखिए कि भाषा विज्ञान जितने लोग पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि इंडो यूरोपियन फैमिली है और ये है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। ये है ही नहीं कहीं। ये कुत्ते वो जंगलों में गए, वहां वन में चिड़ियों की आवाज सुनी, जानवरों की आवाज सुनी, हुआ बोले, उसके बाद धीरे धीरे भाषा बन गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानवरों की आवाज सुन के मानसी भाषा नहीं बना सकते। आपके ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं और आपके यहाँ इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं ये कि मैं एक एक का नाम गिनाऊं तो 38 इसमें फिगर्स हैं जो एकदम कॉम्बाइंड होकर जब काम करते हैं तब माने मानुषी भाषा निकलती है। इसलिए ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से कहीं कुछ नहीं उच्चारण कर पाते हैं, इसलिए उनकी भाषा और उनके अल्फाबेट्स कम हो जाते हैं। हमारे जो अल्फाबेट हैं
अब संस्कृत जो है, संस्कृत के विद्वान हैं कामदेव जी, लेकिन संस्कृत जो है वेद की भाषा संस्कृत नहीं है। कहीं अगर किसी को गलतफहमी है तो गलतफहमी निकाल दे। वेद संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। संस्कृत पाणिनि के जमाने से आया, पाणिनि के बाद संस्कृत आया। समकृतः इत संस्कृत, माने आसान करो। पाणिनि ने उस भाषा को आसान किया, इसलिए वो संस्कृत कहलाई। संस्कृत में 42 या 46 अल्फाबेट है और जो वेद लिखे गए हैं वो 64 अल्फाबेट के हैं। तो 64 अल्फाबेट के वेद जो है संस्कृत का विद्वान कभी समझ ही नहीं सकता है। और वेदव्यास ने कहा है, दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि वेद को समझने के लिए ऋषि बनना पड़ेगा, और ऋषि से ही रिसर्चर शब्द आया और रिसर्चर से ही साइंटिस्ट बना। इसलिए जब तक आप साइंटिस्ट नहीं होंगे तब तक आप वेद सही समझ सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद कंप्लीट जो है फिजिक्स है, यजुर्वेद कंप्लीट केमिस्ट्री है, और सामवेद जो है कंप्लीट जो है, अथर्ववेद जो है वो कंप्लीट बायोलॉजी है। इसलिए आपको समझना है तो जब तक साइंस नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें बताया गया कि गैलीलियो ने कहा या कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी गोल है, उसके बाद हम जानते नहीं थे। ये गलत पढ़ाया जा रहा है। ये बात ये है कि बाइबल की एक किताब है जेनेसिस, बाइबल में एक चैप्टर है जेनेसिस। जेनेसिस में लिखा हुआ है द अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी चपटी है, और आपको भी चपटी लग रही है। अगर यहां से लेकर वहां तक पंडाल तक देखा जाए तो ये चपटी दिखाई देगी, लेकिन इसी को अगर आप नरवाना तक ले जाए, पूरा एंड तक ले जाए तो थोड़ा कर्व हो जाएगा, और उसके आगे ले जाएं और पूरे भारत और पूरे पृथ्वी को घुमा दें तो एकदम राउंड हो जाए। इसलिए पृथ्वी राउंड है, लेकिन उन्होंने बहुत छोटे देश में देखा तो उनको चपटी लगी, उन्होंने लिख दिया अर्थ इज फ्लैट। इसलिए वो समुद्र में नाव लेकर उतरते ही नहीं थे। 1400 तक कोई भी वेस्टर्न आदमी समुद्र में नाव में चलता ही नहीं था कि आगे समुद्र तो खत्म हो जाएगा, हम लोग पता नहीं कहां गिर जाएंगे, क्योंकि चपटी है, गोल तो है ही नहीं। ये गैलीलियो आया, कोपरनिकस आया, तब उनको पता चला कि पृथ्वी गोल है। ये उनको पता चला। हमारे तो शतपथ ब्राह्मण में और वेद में लिखा हुआ है परिमंडलम व अयम लोका, हमारा लोक जो है वो गोल है, ये हमारे लिखा हुआ है। हमें पढ़ाया गया कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने दिया। न्यूटन से 6000 ईयर पहले 6000 बीसी में एक ऋषि पैदा हुआ, और उसका नाम था, जो लक्ष्मी का वाहन होता है ना, जिसे उल्लू बोलते हैं, उसका नाम भी उल्लूक था, लेकिन वो पार्टिकल्स पर काम करता था। हमें कहा गया पार्टिकल्स फिजिक्स डाल्टन ने पढ़ाया, डाल्टन ने दिया है, वो पार्टिकल्स पर काम करता था, इसलिए कण पर काम करता था, इसलिए उसका नाम बाद में उल्लूक की जगह कणाद हो गया। और वो कणाद ने कहा है अपने वैशेषिक में, वैशेषिक उसकी एक किताब है, उसमें उसने कहा संयोग अभावे, अगर होल्डिंग कमजोर हो जाए, संयोग, देखिए इधर देखिए, प्रैक्टिकल होती है साइंस। संयोग अभावे, अगर संयोग माने पकड़ आपकी ढीली हो जाए, होल्डिंग कमजोर हो जाए, संयोग अभावे गुरुत्वात् पतनम, गुरुत्व की वजह से पतन हो जाएगा। सीधे गुरुत्व का नाम लिया उसने, सीधे गुरुत्व का। और हमें बताया जाता है कि न्यूटन ने कहा, हमें बताया जाता है स्पेक्ट्रम थ्योरी न्यूटन ने दी। क्या न्यूटन के पहले कभी इंद्रधनुष नहीं निकलता था? क्या न्यूटन के बाद इंद्रधनुष निकलता है? कहीं सोचा है हम लोग? हमारे शिक्षक नहीं सोचते हैं। क्या न्यूटन के पैदा होने के बाद ही इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दिया? उसके पहले नहीं दिखाई देता था? 7 रंग है कि नहीं है? तो फिर न्यूटन ने कैसे स्पेक्ट्रम थ्योरी दे दिया भाई? ये स्पेक्ट्रम थ्योरी नेचुरल है, खगोलीय घटना है, ये अनादिकाल से, जब से सृष्टि हुई है तब से वो हो रहा है, जब से ये क्लाउड्स बने हैं तब से चल रहा है। न्यूटन ने कहां से दिया? अब हम पढ़ाते हैं, आप पूछ लीजिए, आपके विज्ञान के जो टीचर हैं वो यही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कॉलोनियल चैप्टर्स न्यूटन बता के गया है स्पेक्ट्रम थ्योरी। कम से कम इसको खोल के रखिए। आप किसी भी बच्चे को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। आपको अगर ये भ्रम है प्रिंसिपल साहब कि आप किसी बच्चे को ज्ञान नॉलेज दे रहे हैं, तो आपने सबसे बड़ी भूल है। आप देखिए, वो जो दीमक होता है, दीमक जिसे व्हाइट एंट कहते हैं, वो जब अपने घर दीवार पर बाम्बी बनाता है, जो बाम्बी बनाता है, उस बाम्बी में सुबह का टेम्परेचर कुछ होता है, दिन का टेम्परेचर कुछ होता है, रात का टेम्परेचर कुछ होता है। थर्मोडायनेमिक्स के सारे नियम फेल हैं। वो किसी आईआईटी में इंजीनियरिंग करके नहीं आया है।
वो कहीं सीख के नहीं आया। वो जो पुराने जमाने में हम लोग कहानी सुनते हैं ना कि एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, वो इतना दूर रहती थी, उसको उसने प्रेम पत्र लिखा, वो कबूतर को दिया, वो कबूतर जाके वो राजकुमारी को दे दिया। तो राजकुमारी क्या अकेले बैठी रहती थी? चलिए डेस्टिनेशन उसको मालूम है, क्या राजकुमारी अकेले बैठी? वो जो 10-15 सहेलियों के साथ होती थी, लेकिन इतनी सेफ लैंडिंग होती थी कबूतर की कि वो राजकुमारी को ही देता था, उसके सहेलियों को नहीं देता था। उतना तो आज तक एरोनॉटिक्स में किसी पायलट्स को नहीं सिखाया गया इतना सेफ लैंडिंग। वो कहां से सीखा? ज्ञान आप नहीं दे सकते, बिल्कुल भूल जाइए। बया जो घोंसला बनाती है कोई जुलाहा बना सकता है? उसे नीटिंग वेडिंग कर सकता है? मकड़ी जो जाला बुनती है कोई बना सकता है? ये आप कुछ नहीं दे सकते। आप केवल उसके प्रतिभा को देखकर चैनलाइज कर सकते हैं, फोकसिंग कर सकते हैं, ज्ञान आप नहीं दे सकते। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। और इसीलिए एकलव्य जो है द्रोणाचार्य के बगैर धनुर्विद्या सीख लिया। ये स्वाभाविक गुण है। आप कभी भी भ्रम मत पालिएगा कि डीएवी ने उनको ज्ञान दिया ना, नेवर इट इज। ज्ञान उनका, आप खाली उसको चैनलाइज कर दीजिए, उसकी प्रतिभा को देख के, उसके इंटरेस्ट को देख के उस विषय में उसको चैनलाइज कर दीजिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और दूसरी बात समझ लीजिए कि हमारे यहां have you a piece of paper? Have you a piece of paper with this matches? साहब मैं आपको बता रहा हूं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि गुरु क्या होना चाहिए। अग्निर्भागोशी, गुरु अग्नि के रूप में होना चाहिए। आप ये देखिए, पीस ऑफ पेपर है आपके सबके सामने, और ये पीस ऑफ पेपर में मैं अग्नि लगा देता हूं। अब आप ये बताइए कि अब ये धीरे धीरे जल जाएगा तो ये पेपर रह पाएगा? ये अग्नि खुद हो गई। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि छात्र भी गुरु बन जाए, उसके जैसा बन जाए, तब गुरु की महत्ता है। अग्निर्भागोसी, अपने अग्नि है उसको भी अग्नि बना दे, इसको कहते हैं गुरु। और ये जब शिक्षा कर्मी कहते हैं, अब वो गुरु नहीं रह गए। और जब शिक्षा कर्मी है तो जैसे नया साल अभी शुरू होने वाला है, इसको प्रिंसिपल साहब आप देख लीजिएगा, जब आपके पास वो सरकारी कैलेंडर आएगा तो उसमें अगर वो देख लेंगे कि कोई फेस्टिवल संडे के दिन पड़ रहा है तो आधे टीचर का मुंह तो वहीं खराब हो जाएगा। तो ये टीचर नहीं है, टीचर ये बच्चे जो है, ये इनकी माँ बाप से पूछिए, सवेरे जब ये तैयार करते हैं कितने रोते हैं, कितने को जबरदस्ती, जैसे बकरे को ले जाओ कहीं बलि चढ़ाने, वैसे ले जाकर इनको गाड़ी में ठूस के बैठाना पड़ता है, तब जाके आते हैं। आपका स्कूल तब इंपॉर्टेंस करेगा कि जब बच्चे नाचते हुए आए और हंसते हुए जाएं, यहां पर अपने आप आए। ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। वो शिक्षा जब तक नहीं होगी इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। 100% और इतना 95% कोई माने नहीं रखता। आप किसी से एक एप्लीकेशन लिखा दीजिए जो पीएचडी किया हुआ है, लिखवा दीजिए और और बैठा दीजिए एग्जामिनर को, कुछ नहीं है। कट पेस्ट का सारा जमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रियलिटी यही है। और मैंने एजुकेशन पर सारा काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि क्या उसमें डेप्थ है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपसे कहना चाहता हूं। अभी कामदेव जी ने एक बात कही, उस बात को कहने के साथ मैं बंद करता हूं, क्योंकि ऐसे कहते जाऊंगा तो बहुत सारी बातें चली आएंगी। कामदेव जी ने कहा कि धर्म की परिभाषा दयानंद जी ने ये दी थी। मैं मानता हूं कि वो ऋषि हैं, महर्षि हैं, और उनकी बातों को मैं पूरे सम्मान के साथ मानता हूं। लेकिन भारत का वो जिस किताब का उन्होंने जिक्र किया, उस किताब में मैंने धर्म की परिभाषा अलग से दी है, और मैंने धर्म की परिभाषा ये दी है, ये आप सबको समझना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म का अंग्रेजी रिलीजन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। रिलीजन रेलीगेटर से बना हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट है पूजा पद्धति। हमारे यहाँ धर्म का पूजा पद्धति से कुछ लेना देना नहीं। धर्म का मतलब है कि वह करणीय कर्तव्य, वह करने वाला कर्तव्य जिससे आपका व्यक्तित्व और कृतित्व का विकास हो,
आपकी पर्सनालिटी डेवलप करे, आपकी परफॉर्मेंस डेवलप करे और वो आपका स्वभाव बन जाए, वो आपकी हैबिट बन जाए, उसे ही धर्म कहते हैं, बाकी कोई धर्म नहीं है। तो अंत में भाषा का अवतरण मैं बोलते बोलते छूट गया, भूल गया मैं। भाषा के अवतरण की बात बता रहा हूं कि ये जो ध्वनि है, जो उन्होंने कहा कि कैसे आई, ये ध्वनि कैसे आई उसको मैं बता देता हूं, उसके बाद बंद कर देता हूं, क्योंकि ऐसे बोलते रहूंगा तो बहुत चलता रहेगा। तो ध्वनि इस तरह से आई कि सूर्य से 9 रश्मियां निकलती हैं। 7 तो विविग और है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन 2 रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। तो ये 9 रश्मियां जो आ रही हैं सूर्य से, और ये लाइट की स्पीड है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर आ रही है। आप देखिए, आप सांस लेते हैं तो एक आवाज आती है, गाड़ी चलती है तो एक साउंड निकलता है, जहां भी गति होगी वहां साउंड एमिट होगा। तो 3 लाख किलोमीटर की, लेकिन हमारे जो सुनने की क्षमता है वो 12 डेसिबल से लेके 80 डेसिबल तक है। हम उससे ज्यादा नहीं सुन सकते, हम उससे कम नहीं सुन सकते। तो जब हम उससे कम नहीं सुन सकते, नहीं सॉरी 20 डेसिबल से लेके, हम उससे कम नहीं सुन सकते, हम उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। तो चींटियां चलती हैं, वो आपस में लाइन लगाकर चलती है। एक चींटी महारानी होती है, वो आगे आगे चलती है, बाकी चलते हैं। तो फिर वो आपस में बात करते हैं, अपने बच्चे को खाना दिया कि नहीं दिया। हम कुछ नहीं सुन पाते हैं, और कितना काम करना है, कब लौटना है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चींटी की बात मैं बताऊं आपको कि हम लोग साइंटिस्टों को कुछ आदमी पागल भी कहते हैं। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के चींटियों के बिल को तलाशा। रियो डी जनेरो, जो साउथ अमेरिका के एकदम नीचे है, रियो डी जनेरो के बिल को देखा, सिडनी के बिल को देखा, मॉस्को के पास के बिल को देखा, भारत के बिल को देखा, अफ्रीका के बिल को देखा, मेडागास्कर में देखा, और हमने सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी पाई कि चींटियां जो है वो सवेरे का जो नित्य कर्म होता है स्टूल डिस्चार्ज का, वो अपने साउथ में करती हैं, सब जगह की चींटियां, चाहे वो रियो डी जनेरो को हो, चाहे इंडिया की हो। अब उनको ये ज्ञान किसने दिया? किसी टीचर ने तो नहीं दिया होगा, प्रिंसिपल साहब। तो ये मैं कहना चाहता हूं, तो कहने का मतलब कि हम नहीं सुन पाते। तो वो जो साउंड रश्मियों से आ रही है, लाइट से आती है, जैसे टॉर्च जलाते हैं उसमें भी साउंड निकल रहा है, वो जो साउंड आते हैं वो 67 ऑक्टेव्स पर है। 67 ऑक्टेव्स का मतलब है मिलियन बिलियन टाइम बिलो देन योर ऑडिबल कैपेसिटी। आपके सुनने की क्षमता से अरबों खरबों गुना कम वो ध्वनि निकल रही है। उसको हम लोगों ने 1964 में रिकॉर्ड किया नासा में, और रिकॉर्ड करने के बाद 30 इयर्स लग गए। 95 में हमने उसको डिस्कवर किया, और जब 95 में हमने उसको डिस्कवर किया तो हम उसको लाउड किए, और लाउड कितना किए कि हम उसको 17 डेसिबल तक ले आए। 17 डेसिबल पर जब लाकर हमने उसको लाउड किया तो हमें सूर्य की ध्वनि पता चली, हमें ब्रह्मांड की ध्वनि पता चली, जिसको वो कह रहे थे कि ओम की ध्वनि उन्होंने सुनाया था, वो हमारे लैपटॉप में है। वो ध्वनि वो नासा कहीं नहीं देता है, क्योंकि मैं वहां पर था इसलिए वो ध्वनि है। और कभी मौका मिलेगा तो मैं वो ध्वनि आपको रियल ध्वनि सुना दूंगा कि वो ध्वनि क्या है। इट इज नॉट एनी ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे आपके यहाँ ओम बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो है ओम, इस तरह से है। 8 5 3 8 सेकंड अ, 5 सेकंड ऊ और 3 सेकंड मां। ये ध्वनि है जो नेचुरल ध्वनि है, जो निकलती है, जो 464 हर्ट्ज पर चलती है। उसलिए उस ध्वनि को अगर उच्चारण कर लेंगे तो बॉडी में कभी रोग नहीं होगा, इस लेवल पर। लेकिन आजकल ये करते नहीं ना, इसका विज्ञान जानते हैं। ये जो बोल रहे थे ये भी विज्ञान नहीं जानते। तो वो जो 9 रश्मियां निकल रही हैं, वो 9 रश्मियां जो ध्वनि निकाल रही हैं, वो ध्वनि है अंग, इंग, उंग, रिंग, रिंग। ये ध्वनि निकाल रही जो वॉवेल्स है, जिसको आप स्वर बोलते हैं, ये 9 ध्वनि निकल रही है। इसलिए सतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि ये तारा नहीं है, ये स्टार नहीं है, ये सूर्य है। क्यों सूर्य है? स्वरर देवा सूर्य, क्योंकि ये स्वर दे रहा है हमको।
वॉवेल्स दे रहा है, इसलिए इसे सूर्य कहते हैं। ये हमारे यहाँ का विज्ञान है, ये हमारे यहाँ का विज्ञान की पढ़ाई। तो वो जो आया उसको जब ऋषियों ने अपने एक वोकल कॉर्ड से दोहराना शुरू किया तो मानुषी भाषा में कन्वर्ट हुआ, और पृथ्वी जो है 1 सेकंड में 29.78 किलोमीटर, रफली यू कैन से इट इज 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। आप लोग जब तक बैठे हैं आप सोच लीजिए पृथ्वी कितना चल चुकी होगी। 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी चल रही है। तो पृथ्वी जो चल रही है वो 8 फिजिकल पावर में चल रही है। 9 रश्मियां आ रही हैं। 9 रश्मियों का जब 8 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 9 into 8 72 कांस्टेंट बन रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं। तो 72 व्यंजन और 36 स्वर, 9 चौके 36, 9 ध्वनि निकल रही है और सूर्य से चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। तो 9 into 4 is equal to 36। 36 प्लस 72 आप जोड़ दीजिए तो 108 की वर्णमाला बन जा रही है। इसलिए सरस्वती के हाथ में 108 की वर्णमाला है। ये हमारा विज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके